दोस्तों, गवर्नमेंट के तरफ से मेरी पहचान पोर्टल लाया गया है, जहां पर आप सब एक बार रजिस्टर कर लेंगे तो आप सभी को NSSO ID क्रिएट हो जाएगी। इस नेशनल सिंगल साइन पोर्टल की लॉगिन आईडी आप लोगों को मिल जाएगी। इस लॉगिन आईडी की ये विशेषता है कि जब भी हम गवर्नमेंट के साइट पर विजिट करेंगे तो आसानी से हम लोग विजिट कर लेंगे। ये जो आईडी है, इस आईडी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सरकार के जो भी अलग अलग साइट है उस पर जब भी हम विजिट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को अलग अलग साइट पर अलग अलग रजिस्टर करना होता है। लेकिन यहाँ जब हम लोग रजिस्टर कर लेंगे, NSSO के आईडी हम लोग को अगर मिल जाती है तो इस आईडी के माध्यम से सरकार के जो भी विभिन्न अलग अलग साइट है, सभी साइट पर हम लोग आसानी से विजिट कर लेंगे केवल इस एक आईडी से। इस आईडी से सरकार के जो भी योजना है, कुछ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, ये सारा काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों को चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर और आप बताते हैं कि किस तरह से इस मेरी पहचान पोर्टल में रजिस्टर करना है और इस पर कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ हम लैपटॉप के स्क्रीन पर आ गए हैं और गूगल क्रोम को यहाँ ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को हमने ओपन कर लिया है और सर्च इंजन में मेरी पहचान .gov.in टाइप करेंगे। हमने टाइप कर दिया है। उसके बाद सबसे ऊपर में जो आता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से मेरी पहचान जो पोर्टल है वो ओपन होकर के सामने में आता है। आप देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस मेरी पहचान पोर्टल का ओपन होता है। यहाँ लिखा हुआ है पहचान एक सेवाएं अनेक। दोस्तों, इस पोर्टल की यही विशेषता है कि एक पोर्टल के माध्यम से हम सरकार के विभिन्न साइटों में लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ सबसे ऊपर में कोने पर जो लॉगिन दिया गया है यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं लॉगिन टू मेरी पहचान लिखा हुआ है, लॉगिन विथ डिजी लॉकर। हम लोग डिजी लॉकर में अगर अकाउंट क्रिएट कर के रखे हुए हैं तो उसके माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विथ ई प्रमाण के माध्यम से कर सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ नेक्स्ट है लॉगिन विथ जन पर्ची, इसके माध्यम से भी हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम इस सब के माध्यम से नहीं, सबसे नीचे में जो दिया गया है न्यू टू मर्चेंट मेरी पहचान, न्यू टू मेरी पहचान, जो नए लोग हैं वहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इस तरह से उसके बाद इंटरफेस सामने में ओपन होकर के आएगा, जहां आपको सबसे ऊपर में दिया गया है कि मोबाइल नंबर। यहां आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। वो OTP यहां डाल करके मोबाइल को वेरीफाई कर लेना है। उसके नीचे में फुल नेम है, जहां हम लोग अपना नाम लिख देंगे और उसके नीचे में डेट ऑफ बर्थ है, जहां हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। उसके बाद सिलेक्ट जेंडर है, जो भी जेंडर है वो जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके और नीचे आएंगे तो क्रिएट यूज़र नेम, जो भी यूज़र नेम हम लोग रखना चाहते हैं वो क्रिएट कर लेंगे यहाँ से। उसके नीचे आएंगे तो जो हम लोग पिन रखना चाहते हैं वो पिन को हम लोग क्रिएट कर लेंगे। जो भी रखना चाहते हैं उसके नीचे कन्फर्म पिन, वही पिन को इंटर कर देंगे जो हमने पिन रखा है। उसके और नीचे आएंगे तो आई कॉन्सोनेट टू मेरी पहचान टर्म ऑफ यूज, इसको टिक कर देंगे। उसके बाद जो यहाँ वेरीफाई का बटन दिया गया है इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ जो बटन है वेरीफाई का, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने से पहले यहाँ टिक हम लोगों को ज़रूर कर लेना है। उसके बाद हम लोग वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमने वेरीफाई पर क्लिक कर दिया है। तो इस तरह से हमारा अकाउंट बन गया है। डिजी लॉकर मेरी पहचान सेवा के लिए साइन अप करने के लिए धन्यवाद। आप सभी पहचान सेवाओं तक पहुँचने के लिए अपने क्रीडेंशियल का उपयोग कर सकते हैं। देखिए हमारा डिजी लॉकर का जो है इस तरह से अकाउंट क्रिएट हो गया है। हम लोग इस डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन करके जो मेरी पहचान का जो डैशबोर्ड है वहां जा सकते हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। हमने
लॉगिन करके डैशबोर्ड पर आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सरकार के जो भी अलग अलग सरकारी विभाग के जो यहाँ साइट है वो यहाँ दिया गया है। बहुत सारा साइट है, आप देख सकते हैं। हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप देखते रहिए। सरकार के अलग अलग विभाग के अलग अलग साइट, अलग राज्यों के साइट, सभी साइट यहाँ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इन सभी साइटों पर केवल हमने इससे पहले जो मेरी पहचान पोर्टल में जो आईडी क्रिएट किया है, मात्र एक ही आईडी से सभी इन साइटों में लॉगिन कर सकते हैं। अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस मेरी पहचान पोर्टल में अगर आईडी क्रिएट नहीं रहता तो जितने भी यहाँ वेबसाइट देख रहे हैं सब में विजिट करने के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड बनाना पड़ता, जो कि यहाँ नहीं बनाना पड़ेगा। मात्र मेरी पहचान का जो ये आईडी हमने बनाया है उसी आईडी के माध्यम से इन सभी साइटों में हम लोग विजिट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि समय की भी बचत होगी और रजिस्टर करने का जो पासवर्ड है, जो यूज़र नेम है, वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। याद करने के झंझट से मुक्ति मिलेगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ सभी साइट दिया गया है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर मेरी पहचान पोर्टल के बारे में आप लोगों को किसी तरह का कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिए, हम जवाब देने का ज़रूर प्रयास करेंगे।